पेपर ब्लॉक ये एक ऐसी चीज है, आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि इसी पेपर ब्लॉक से रोड बनाए जा रहे हैं। मेन पहले क्या होता था कि पहले जो आरसीसी रोड बनती थी उसमें बस कुछ ही साल में जो तो क्रैक आने लगते थे। वहीं पर ये जो पेपर ब्लॉक है कई साल तक इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मजबूत रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको फेंक रहा हूँ और ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। इतने हैवी स्ट्रेंथ के ये फिलहाल जो है तो होते हैं। इसमें आप चाहे हैवी से हैवी गाड़ियां खड़ी कर दीजिए लेकिन फिर भी इनमें जो है तो कोई भी इशू नहीं आता है। इसीलिए आज के टाइम पर ये जो पेपर ब्लॉक हैं इनसे रोड बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के सामने, मंदिर में, मस्जिद के बाहर, कहीं भी ग्राउंड बनाना है, पार्क में, पार्किंग में, जहां भी आप देख रहे होंगे वहां पे ये पेपर ब्लॉक जो है तो लगाए जा रहे हैं। आज हम इसी बिजनेस को समझने के लिए आखिर ये किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सी मशीन बनाती है, मशीन कितने की आती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, कितने रुपए में ये एक पेपर ब्लॉक बन के तैयार होता है, इसी बिजनेस को समझने के लिए आज हम जेके टाइल मशीनरी नोएडा में आ चुके हैं। और चलिए नेहा मैम से जो है तो इस बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है तो लेते हैं। सो कैसी हैं मैम? बिल्कुल अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टेक इंडिया चैनल पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी मैम, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पेपर ब्लॉक बिजनेस की डिमांड आज के टाइम पे बहुत है, तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं, कहाँ कहाँ पे डिमांड है? देखिए, इस चीज की डिमांड एक तो हर जगह आपका ये पेपर ब्लॉक यूज हो रहा है, चेकर टाइल्स यूज हो रहे हैं। रोड पे, फुटपाथ पे आपने कई बार देखा होगा पानी बरसात बहुत ज्यादा होती है और दूसरा पाइपलाइन वगैरह आपकी यूज होती है और कोई आपको लाइन डालनी है तो उसके लिए क्या है, रोड पूरा का पूरा रोड चला जाता है। बिल्कुल। और उससे क्या है, लॉकिंग सिस्टम होता है, आपने उसको खोला और उसमें पाइपलाइन डाला और उसे फिर लॉक कर दिया तो उससे क्या है, दो फायदे हैं। आपका रोड भी खराब नहीं हुआ, आपकी पाइपलाइन भी डाल दी, तो इसीलिए इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है ना? बिल्कुल। और ये देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में भी, कलरफुल हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि कुछ नया होना चाहिए और वैसे भी बहुत अच्छा है, बेस्ट है। अच्छा, जैसे मार्केट में डिमांड तो इसकी अच्छी खासी है, तो जेके टाइल मशीनरी किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। मेन देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना ही नहीं होता, उसकी सर्विस भी देनी होती है। सर्विस क्या है कि मान लीजिए आपने प्लांट हमसे ले लिया, उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है या फिर आपके रेशियो में कहीं कमी आ रही है या फिर आपके पेवर ब्लॉक में बनाने में कोई दिक्कत है तो हम बैठे हुए हैं। जेके टाइल मशीनरी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम तत्पर हैं। क्या बात है। हाँ जी। लगभग कितनी मॉडल की मशीन आप बनाते हैं? हमारे यहाँ पर देखिए पेपर ब्लॉक से लेकर के फुल्ली ऑटोमेटिक तक की मशीनें हैं। ओके। और पेपर ब्लॉक में हमारे आ जाते हैं, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक लें या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक लें, सब तरीके की मशीन आपको अवेलेबल मिलेंगी। और पेपर ब्लॉक में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, बहुत सारे कस्टमर का डिमांड रहता है कि क्या क्या यूज करने पे हो जाता है। देखिए, करने के लिए तो इसे स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्शन आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो ये सब बड़े लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी तरीके की मशीन है। 1.5 लाख से लेकर के हमारे पास 2 CR तक की मशीनें मिल जाएंगी, आपको सारे मॉडल्स मिलेंगे मात्र 1.5 लाख से। 1.5 लाख से। क्या बात है। बिल्कुल। और दूसरा, बहुत सारे कस्टमर का ये भी रहता है कि हमें प्रोडक्शन 20,000 चाहिए, तो हमारे पास ऐसी भी मशीनें हैं कि आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये मशीन आपके लिए बेहतर है। ओके। अच्छा, जैसे पेपर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में कौन कौन सा मशीन जो है यूज में आता है? देखिए, मशीनें आपकी 2 यूज होती हैं, टेबल वाली, एक हो गई कंक्रीट वाली, एक हो गई कलर। आपका ये मैनुअली सेटअप है, ठीक है। आप छोटे स्तर पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 4 मशीनें आपकी जरूरत हुई। और एक्सिलरी आइटम में आपका आता है पीवीसी प्लाई और रबर, ये सिलिकॉन मोल्ड वगैरह, और आपका आता है हार्डनर, केमिकल और कलर। बस इन सारी चीजों को मिलाकर आप अपना एक सेटअप तैयार कर सकते हैं, छोटा। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना, आपके कंपनी में, तो यहाँ पर हमें जो हार्डनर है, मोल्ड है, मशीन्स है, वो सब एक छत के नीचे मिल जाएगा? बिल्कुल सर, सारी चीजें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपके मोल्ड भी यहीं बनेंगे, आपके और हार्डनर भी यहीं बनेंगे, और आपकी मशीनरी है हम आपको खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाएंगे अभी। वहाँ सारी चीजें आपको बनते हुए नजर आएंगी। हाँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं मिल जाएंगी। ओके। हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को प्रॉपर मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएं। हमारे उत्कर्ष जी हैं मैनेजर, वो आपको सारी डिटेल्स में चीजें बताएंगे। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारी ये जो कंपनी है जेके टाइल मशीनरी 1990 से है। और दूसरा, इसमें हमारे जो कस्टमर हैं 60 से 70% कस्टमर हमारे अवेलेबल आज भी हैं, जुड़े हुए हैं। क्या बात है। हाँ जी, मतलब रिटर्निंग कस्टमर है। और ऑल ओवर इंडिया में हमारी 5 ब्रांचेस भी हैं, हैदराबाद
हैदराबाद, उड़ीसा, आसाम, और मैं हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ, और बेंगलोर भी। ओके, मतलब यदि किसी के नियर बाय ब्रांच है तो वहां से भी चाहे तो ले सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो आपके हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। अब जैसे बेंगलोर है, वो यहाँ नोएडा नहीं आ सकते हैं, तो हमने उनकी फैसिलिटी के लिए वहाँ पर बेंगलोर ब्रांच भी खोली हुई है। तो ऑल ओवर इंडिया में 5 ब्रांचेस हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर हैं हर तरीके से उनको प्रोवाइड करा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि हर कोई इस प्लांट को अपना लगा सके, ओके इस बिजनेस को चालू कर सकते। ओके, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे उत्कर्ष जी हैं, ओके, मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर, वो आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा देंगे। ओके, तो अभी चलिए हम उत्कर्ष सिन्हा सर से मिलते हैं, जो जेके टाइल मशीनरी के जो है तो मैनेजर हैं, और इनसे जो है तो मशीन्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार शुभम जी, कैसे हैं आप? कैसी जर्नी रही आप? एकदम बढ़िया सर। बढ़िया सर जी सर, स्पेशली आज मैं अपने ऑडियंस के लिए जो आया हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जेके टाइल मशीनरी के द्वारा जो मशीन दी जा रही है, देखिए मार्केट में बहुत सी कंपनी है, अलग अलग मॉडल की मशीन बना रही हैं, वो बोलते हैं कि हमारी मशीन बेस्ट है, लेकिन आप क्या यूनिक दे रहे हैं, है ना? थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं। देखिए शुभम जी, पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी कंपनी में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पूछ रहे हैं हमारी मशीनों में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, देखिए सर, हम 1990 से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ओके। आपकी मैनुअल मशीन्स हो गई, सेमी ऑटोमेटिक हो गई, एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स हो गई। हमारी मशीन में खासियत मैं आपको बता दूं, 1990 से पहली बात हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जैसे कर रहे हैं, तो हम लोग 2025 तक में अपनी 5 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया बना चुके हैं। जी सर। ओके, कहाँ कहाँ पे है सर ये? सर जैसे आपकी बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, आसाम में है, उड़ीसा में, और हेड ऑफिस में आप बैठे हो अभी नोएडा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सभी जगह पे मशीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना? मान लीजिए कोई बंदा बैंगलोर से देख रहा है, तो वो अपने नियर बाय से जाके जो है तो मशीन ले सकता है, ऑब्वियसली बात है ना? उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सर, ये सभी चीजें आपने मुझे बताई हैं, लेकिन नॉर्मली देखिए हम बिलीव नहीं कर सकते आपके ऊपर कि आपकी मशीन्स में क्या क्या क्वालिटीज है। हम चाहते हैं कि आप हमें बिल्कुल लाइव डेमो दिखाएं कि आखिर किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितने mm को उसमें जो तो लोहा यूज कर रहे हैं, कौन से क्वालिटी का मोटर यूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मुझे दिखाइए। इसीलिए शुभम जी मैं कहने ही वाला था आपसे, चलिए मैं आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूँ, और सारी चीजें आपको जैसे बिलीव नहीं था, मैं आपको आपकी आंखों के सामने सारी चीजें चेक कराता हूँ, दिखाता हूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, हमने 70,000 प्लस कस्टमर सर्व करे ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है। तो चलिए सर दिखाइए प्लीज। ओके, बिल्कुल, चलिए। तो सर जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत से मॉडल की मशीन है ना? तो ये लगभग कौन कौन से मॉडल हैं, उनका कितना कितना बजट है, थोड़ा सा आप मुझे समझाएं। देखिए हमारे पास सर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स भी मिल जाएगी। पेवर ब्लॉक का आपका वाइब्रेशन टेबल का फुल सेटअप मिल जाएगा। अपना ऑटो लेजेंड का सेटअप मिल जाएगा, जिनको पेवर ब्लॉक मशीनरी में और वाइब्रेशन के थ्रू ज्यादा प्रोडक्शन करना है, 12 से 14 हजार के बीच में, तो उसके लिए हमारे पास ऑटो लेजेंड का बड़ा सेटअप भी है, पेवर ब्लॉक का मैनुअल सेटअप भी है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी है आपकी, जो फ्लाई ब्रिक, सीमेंट ब्रिक, पेवर ब्लॉक्स बनाती है। सर ये जो ऑटो लेजेंड जो मॉडल है आपका, ये जो सेटअप है, इसमें क्या क्या, मतलब ये कौन सी मशीन, थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं शुभम जी, ये आपके मिक्सर है। ये आपके 5-5 फीट के 2 मिक्सर हैं, जिससे मसाला यहाँ से निकलेगा, ये जाएगा कन्वेयर बेल्ट पे। कन्वेयर बेल्ट पे जाने के बाद ये जाएगा हॉपर में। हॉपर में मशीन जाएगा, हॉपर में दोनों साइड ऑटो अनलोड गेट लगे हुए हैं। ठीक है। ये गेट आप जैसे इसका ओपन करेंगे, दोनों साइड से मसाला आएगा सपोर्टिंग टेबल पे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, है ना? ठीक है सर। उसके बाद सपोर्टिंग टेबल पे मसाला आने के बाद आपके पेवर ब्लॉक सेटअप को पूरा ये यहाँ से ऑपरेट करेगा। मेन समझ लीजिए, ये ऑपरेशन का ये दिमाग है। यहाँ से आपका मसाला आया, यहाँ से आपकी लेबर लगी, एक इस साइड एक उस साइड, बिल्कुल एक साइड, यहाँ से उन्होंने फर्मे पे मसाला भरा, इधर वाइब्रेशन शुरू कर दिया, इधर भी शुरू कर दिया, उधर भी शुरू कर दिया, ऐसे चारों टेबल ऑपरेट करना शुरू। ठीक है। तो आपका टाइम बचेगा, पहली बात, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी उसी पे। उधर आपका कलर पेन मिक्सचर लगा हुआ है, आप लास्ट में जैसे देखेंगे सर। तो यहाँ से जैसे पहले हम मोल्ड में कंक्रीट भरेंगे, मिक्सचर भर दिया, देन वाइब्रेट करते हुए ये आगे जाएगा। अच्छा, वाइब्रेशन का मेन काम थोड़ा सा आप मुझे, मतलब मेरे ऑडियंस को समझा दीजिए, वाइब्रेशन मतलब क्यों लगा रहे हैं अपन? देखिए वाइब्रेशन का मेन काम होता है, जैसे ही आप मोल्ड में आपने मसाला भरा, फर्मे में आपने मसाला भरा, तो वाइब्रेशन जैसे ही होगा तो वो वाटर रिड्यूस करेगा। बिल्कुल, मतलब वाटर को ऊपर ले आएगा, बबल्स जो बनते हैं अंदर एयर, जिनकी वजह से आपने देखा होगा होल आ जाता है ब्लॉक्स में। बिल्कुल, तो वो ब्लॉक्स के होल्स भी ऊपर आ जाएंगे, उसको एयर के थ्रू निकल जाएगा, और वाइब्रेशन से वो प्रॉपर अपना बैलेंस बना लेगा, पूरा अपना आकार ले लेगा, जो भी शेप का मोल्ड होगा वो आकार ले लेगा, उससे बबल्स रिड्यूस हो जाएंगे, वाटर रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है जब वो सूखता है माल।
कुल मिला के एक सॉलिड हमारा जो तो ब्लॉक बन के तैयार होगा वाइब्रेट करने से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है सर? मान लीजिए मिक्सर हमारा इधर आ गया, फिर ठीक है, आपका जैसे टॉप लेयर आपने पहले बना लिया, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल सेटअप लगाते हो आप 2 टेबल का, आपको एक बार टॉप लेयर बना के वाइब्रेट किया, फिर वापस आपने मसाला भरा। इसमें क्या आपका 4 टेबल का सेटअप है। ओके, आपने कलर पेन मिक्सचर को बीच में लगा लिया टेबल्स के साथ में ही, तो आपने कलर पेन मिक्सचर वहां से कलर पे भरा फर्मे में, ठीक है, इधर वाइब्रेट हो गया, इधर से आपने सीमेंट भरी और तुरंत आपने वाइब्रेट कर दिया तो आपका बन गया। ओके, आपके अगर चारों टेबल पे 4 लेबर खड़े हैं, हाँ हाँ, तो आप ये समझ लीजिए आपका टाइम कंज्यूम पहली बात कितना बचेगा। पहली बार टाइम आपका बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, और आप तेजी से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे दिन में आप 2 वाइब्रेशन टेबल के सेटअप में 3,500 से 4,000 प्रोडक्शन करते हैं, आप 4 टेबल के सेटअप में दिन का कम से कम, इसमें क्योंकि आपको मसाला भी लाना नहीं है, मसाला भी आपके पास खुद ही आ रहा है सपोर्टिंग टेबल पे, तो आपका टाइम बचेगा। पहली बार मसाला सूखने से पहले ही आप उसमें डाल के वाइब्रेट कर देंगे, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप तुरंत इसका चट्टा लगाएंगे इसके बगल में, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। 10 से 15,000 प्रोडक्शन तो ये इजीली 8 घंटे में हमारे क्लाइंट्स बना रहे हैं, जिन्होंने इस मॉडल के जरिए। जी सर, ऑटो लेजेंड के जरिए बना रहे हैं। 10 से 15,000 प्रोडक्शन इजीली जा रहा है। अच्छा, हमारा एमपी में भी लगा है, जहाँ से आप आए हैं, बिल्कुल, हाँ वहाँ पे भी लगा हुआ है, ग्वालियर में भी लगा है, एमपी में, बिहार में भी लगा है, वेस्ट चंपारण में भी लगा है। काफी जगह हमारा ऑटो लेजेंड सेटअप जा चुका है। आप ये समझ लीजिए ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ने इस समय करीब 70,000 सक्सेसफुली सेटअप लगा दिए हैं जो रन कर रहे हैं। क्या बात है जी। अच्छा, इसमें लगभग लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? देखिए इसमें सर आपको अगर आप बेसिकली बताएं, जितना बड़ा सेटअप होता है तो उसमें जितना प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, लेबर की रिक्वायरमेंट उतनी ही होगी। अच्छा जी, इसमें लगभग मिनिमम कितने लेबर लगेंगे? थोड़ा सा इसमें मिनिमम कम से कम 7 से 8 लेबर आपके लगेंगे। ओके, 4 जो खड़े रहेंगे और 2-3 मतलब मिक्सर में भी डालेंगे, है ना, रॉ मटेरियल वगैरह। कंटीन्यूअस माल आपका बनाएगा तो मसाला डालने के लिए, सीमेंट वगैरह मिक्सर में डालने के लिए, बाकी मसाला उनको आगे नहीं लाना, वो आपका बेल्ट काम कर देगी जो हॉपर में तक मिक्सर में ले आएगी। ठीक है, बाकी टेबल पे आपको एक बंदा तो चाहिए होगा प्रोडक्शन तेज करने के लिए। ओके ओके। अच्छा सर, इसके साथ में और क्या एसेसरीज की हमें रिक्वायरमेंट है? जैसे मोल्ड आते हैं या फिर प्लाई सीट हो गए, तो वो भी आप अवेलेबल करवा रहे हैं क्या? जी सर, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग प्लाई मोल्ड्स भी बनाते हैं, आपकी स्टैकिंग शीट भी बोलते हैं, पीवीसी प्लाई बोलते हैं। बिल्कुल, 8x4 का साइज इसमें चलता है पेवर ब्लॉक में। इसके अलावा फ्लाई एश ब्रिक वाली मशीन पे मैं बाद में आऊंगा तो उसका बताऊंगा, उसमें पैलेट चलते हैं। ओके, उसके अलग अलग साइजेस होते हैं। ओके, तो हमारा इसका केमिकल का जो इसमें केमिकल यूज होता है पेवर ब्लॉक्स में, इसका केमिकल का सिंथेसाइजर प्लांट भी हमारा लगा है यहीं पे। बिल्कुल, इसको ये भी बनाते हैं, पीवीसी प्लाई भी बनाते हैं, रबर मोल्ड्स की भी मशीन है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया, आपकी मैनुअल मशीन एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, मोल्ड बनाने वाली, सांचा बनाने वाली मशीन भी लगी है यहाँ पे भी। इसके अलावा हमारा जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ 12 मशीनें लगी हुई हैं, वो अपना जस्ट थोड़ा सा पीछे है। ओके जी सर, मेन चीज ये है। अच्छा, एक तो ये मॉडल हो गया, इसके अलावा दूसरा कौन सा मॉडल है? ये तो मान लीजिए ऑटो लेजेंड मॉडल, इसके अलावा कोई छोटे या फिर बड़े मॉडल और भी हैं क्या? बिल्कुल, छोटे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, जो डेली बेसिस, जैसे किसी को छोटे स्केल पे यूज करना, जैसे किसी को छोटे स्केल पे स्टार्ट करना है, तो हमारे पास ऐसे मॉडल्स भी हैं जो 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका पूरा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, ओके। तो सर, जैसा कि मैं ये प्लांट देख रहा हूँ, इनमें थोड़ा सा आप मुझे मोटर बताएं, मोटर कौन से ब्रांड का है, ये कितने mm के इसमें जो है तो आयरन यूज किया गया, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। देखिए सर, हमारे जितने भी मशीन्स है उसमें टोटल टाटा का आयरन यूज होता है। जी, ओके। और मोटर सर? मोटर हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, SGL ब्रांड की। ओके, जी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है मोटर की भी, हाँ। SGL ब्रांड की। ओके। और जैसे कस्टमर्स का कहना होता है तो हम क्रॉम्पटन और हेवल्स का भी मोटर लगाते हैं। अच्छा। जैसे उनका अगर आ गया क्वेश्चन आया क्लाइंट्स का कि हमें क्रॉम्पटन का मोटर चाहिए, हेवल्स का मोटर चाहिए, ओके, तो हम वो भी लगाते हैं। आपने जैसे हमारी मशीन की क्वालिटी पूछी थी अभी प्रीवियस में, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी जैसे कोई भी मिक्सर है, हमारे कंक्रीट मिक्सर, जैसे आप 5 फीट का मिक्सर आपके सामने रखा है, इसकी 8 mm की थिकनेस होती है। टाटा का आयरन है, 8 mm की थिकनेस होती है। और इसमें आपके 22 लीटर का गियर बॉक्स लगा होगा जो इसको ऑपरेट करता है, जो राउंड करता है पूरा। ये आपके कंक्रीट मिक्स करने के लिए है, पेवर ब्लॉक सेटअप के लिए। तो इसमें आप देख पाएंगे अंदर ब्लेड्स लगी हैं। अगर इसी की जगह अगर ये फ्लाई एश ब्रिक के लिए मिक्सर बनता तो इसमें 2 ब्लेड्स और 2 रोलर लगते ताकि फ्लाई एश ब्रिक को पीसते हुए चले। अच्छा, हाँ, तभी मिक्सिंग अच्छी होती है। और इसमें आपकी 10 HP की मोटर लगी है। बिल्कुल जी, मेन चीज ये है। और गियर बॉक्स लगाया है जिससे इसकी 22 परफॉर्मेंस लीटर का गियर बॉक्स क्लासिक कंपनी का। ओके, मेन चीज ये। अच्छा, इनके मैं थोड़ा सा लाइफ की बात करूं, आपके जो प्रीवियस कस्टमर हैं जी, उनमें क्या इसका रिस्पांस, मतलब लाइफ कितनी रहती है इसकी? ये समझ लीजिए हमारी मशीन की ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी है, मशीन की टॉलरेंस इतनी ज़्यादा है कि
बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके फादर ने हमसे सेटअप खरीदा था हाँ। 2011 2010 में। आज उनके बेटे आए हैं, उसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मशीन्स हमारी वही चल रही, बस उनको ऑक्सिलरी आइटम्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी। तो मतलब इसकी लाइफ है 2-3 पीढ़ी तक आराम से चलने वाली है। 12 से 15 साल तो हम क्लेम करते हैं कि हमारी मशीन्स को कुछ नहीं हो सकता, टच से मस नहीं हो सकती। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनकी हर जगह ऑल ओवर इंडिया में साइट चलती है। तो हमारी मशीन्स को ही वो ट्रैवल कराते हैं हर जगह अपने साथ। मशीन्स को लेते हैं, अपनी दूसरी जगह जाके लगाते हैं, स्टेबल करते हैं, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट पूरा अपना लगा दिया, मशीन का सेटअप वहीं पे बनाया, मैन्युफैक्चरिंग करा, वहीं ब्लॉक लगा दिया। जरूर जी सर। मान लीजिए जिनका बजट कम है तो उनके लिए कौन सा मॉडल है अपने पास? उसके लिए देखिए सर, जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपके सामने ये रखा है, बिल्कुल थोड़ा वाइड एंगल में लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा पूरा मॉडल। ओके। ये देखिए, अगर किसी को छोटे स्केल पे ही स्टार्ट करना है, अगर पेवर ब्लॉक की मशीनरी, ठीक है, तो हमारे पास ये जो जेके वाइब्रो फॉर्मिंग मॉडल है, इसमें 2 वाइब्रेशन टेबल, एक सपोर्टिंग टेबल, एक कंक्रीट मिक्सर एंड एक कलर पेन मिक्सर। ओके। हाँ, इसमें आप शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। मात्र आपकी कॉस्ट आएगी, मशीनरी की कॉस्ट मैं बता दे रहा हूँ, आप 1,70,000 1,80,000 में आपकी मशीनरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको बेसिकली जो आइटम्स की जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी आइटम्स, उसमें आपके मोड्स हो गए, प्लास्टिक मोड्स हैं ये। हाँ, हम लोग, मैंने जो आपको दिखाया था ना मैन्युफैक्चरिंग अपने मोड्स की, तो प्लास्टिक मोड्स में है, प्रॉपर पीपी एंड LLDPE से बनते हैं, फ्लेक्सिबल मोल्ड है, और इसकी लाइफ आराम से 2 से 3 साल है मोल्ड्स की। हाँ, 2 से 3 साल आराम से 2 से 3 साल हमारे नाम के प्लास्टिक मोल्ड से सर, बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक है, फर्स्ट क्वालिटी वर्जिन प्लास्टिक भी बोलते हैं। जी। अच्छा सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग तरह के मोल्ड हैं, है ना? तो ये अपन अलग अलग साइज में बना सकते हैं। और साथ में ये जो मोल्ड है, ये किसका है? ये चेकर्ड का मोल्ड है। चेकर टाइल्स आपने देखा होगा फ्लोरिंग पे लगते हैं, पार्क्स वगैरह में लोग लगाते हैं, अपने घरों के बाहर लगाते हैं। ये फुटबॉल डिजाइन है जो आपने उठाया। जी जी जी, ये मेन चीज है। ये चेकर्ड है, ये 25 mm के डिजाइन होते हैं। इसके अलावा जो आपके पेवर ब्लॉक्स में ज्यादा चलते हैं, जिगजैग, आई शेप, आप सामने मोड्स देख सकते हैं, ये सब चीजें हमारे पास रबर मोड्स की भी मशीन्स लगी हुई है। अपने दूसरे ब्लॉक में जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अपने रबर मोड्स की मशीन लगी हुई है, PVC प्लाई की मशीन्स लगी हुई है वहाँ पे। जी जी सर, इसके अलावा आप और कौन सी मशीन बना रहे हैं? इसके अलावा सर देखिए, छोटे स्केल के लिए तो आपका वाइब्रो फॉर्मिंग है, ऑटो लेजेंड में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बिल्कुल। जैसे पेवर ब्लॉक मशीनरी में वाइब्रेशन के थ्रू ज्यादा प्रोडक्शन करना। उसके अलावा हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी है, जिसमें एक बार में आप 4 ब्रिक एंड 3 पेवर ब्लॉक्स अच्छा एट अ सेम टाइम निकाल सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक, देसी लैंग्वेज में ढकेलिया मॉडल बोलते हैं उसको हम लोग। जी, क्या बात है। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ प्लीज। उसके अलावा एक चीज मैं और आप कवर करना चाहूंगा, उसके अलावा हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं, एवरेस्ट मॉडल्स हैं, लेजेंडर मॉडल्स हैं। एवरेस्ट मॉडल वो है मल्टीपर्पस मशीन है सारी, उसमें उसी मशीन में आप हॉलो ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक, पेवर ब्लॉक्स, फ्लाई एश, ब्रिक, कर्व स्टोन, एक ही मशीन में आप सारी चीजें बना सकते हैं। मतलब वो समझ लीजिए वो लेजेंड है, सच में वो लेजेंड है इस लाइन में, अगर मशीनरी के फॉर्म में आप देखोगे तो। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ पेपर ब्लॉक बन जा रहा है, चेकर टाइल बन जा रहा है, इसके अलावा और क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, इसके अलावा आप कर्व स्टोन बना सकते हैं। आपने देखा होगा रोड्स वगैरह के कॉर्नर पे डिवाइडर्स लगते हैं, बिल्कुल, कोई टेपर फॉर्म में होता है, कोई राउंड फॉर्म में होता है। हमारे पास कर्व स्टोन भी बन जाएंगे इस पे, बस आपको सांचा चेंज करना है, फर्मा चेंज करना है। आपने कर्व स्टोन का फर्मा रखा, कर्व स्टोन बना सकते हैं। बाउंड्री वॉल का सेट आप बना सकते हैं, चेयर का सेट बना सकते हैं, बेंच भी बोलते हैं जो पार्क्स वगैरह में आपने देखा है। ट्री गार्ड भी आप बना सकते हैं, मैनहोल कवर्स भी बना सकते हैं, क्या बात, वेंटिलेशन वाली जाली बना सकते हैं। ऐसे ही मतलब समझ लीजिए 90% कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स ही मशीन्स हम बना रहे हैं। क्या बात, उसके मोड्स भी बना रहे हैं, उसकी मशीन्स भी बना रहे हैं, और वो भी हर फॉर्मेट में बना रहे हैं, मैनुअल में भी, सेमी ऑटोमेटिक में भी, एग लेइंग मॉडल्स में भी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक में भी, बैचिंग यूनिट में भी। मतलब किसी को बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है, साइलो वगैरह इंक्लूड के साथ, बैचिंग यूनिट के साथ, तो वो भी बना रहे हैं। रोबोटिक स्टैकर हो गया, आपका कलर फीडर हो गया, सारी चीजें हमारे पास आपको मिल जाएंगी सर। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आपको मोड बदलना है, बाकी सीमेंट के प्रोडक्ट में जितने आइटम होते हैं, हर एक आइटम जो है तो इन्हीं एक मशीन के जरिए जो है तो बनने वाला है। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इसके अलावा आप और कौन सी मशीन बना रहे हैं? इसके अलावा देखिए, हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स बना रहे हैं। उसमें आप फ्लाई एश ब्रिक बना सकते हैं, सीमेंट ब्रिक बना सकते हैं, पेवर ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स भी बना रहे हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक में भी हमारे पास 4 कैविटी से लेकर 44 कैविटी तक के मॉडल्स अवेलेबल हैं। ओके सर, जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो मशीन देख रहा हूँ, ये कौन सी मॉडल है? ये सर आपकी है 4+3 मॉडल सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे एक साइड ब्रिक की डाई लगी हुई है, एक साइड आप ब्रिक बना सकते हैं, 4 ब्रिक एट अ सेम टाइम। इसको ढकेलिया मॉडल भी कहते हैं। इसको पुश करना पड़ता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ता है,
और वाइब्रेशन की मोटर है ऊपर से। आप आप दिखा सकते हैं कैमरा ऊपर करके, बिल्कुल। बीच में वाइब्रेशन की मोटर भी है यहाँ पे। उसमें वाइब्रेशन कवर भी होगा मशीन में, हाइड्रोलिक प्रेशर भी होगा। हाइड्रो प्लस वाइब्रो मॉडल है ये। इसी मतलब ब्रिक भी बन जाएगा, हॉलो ब्लॉक भी बन जाएंगे और पेवर ब्लॉक। हाँ, इसमें आपकी सीमेंट ब्रिक बनेगी, फ्लाई एश ब्रिक बनेगी एंड पेवर ब्लॉक्स बनेंगे। ओके। तो सर ये जो अपनी फ्लाई एश ब्रिक मशीन है जी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लाई एश ब्रिक मेकिंग मशीन है। ओके। इसमें आप फ्लाई एश ब्रिक बना सकते हैं, सीमेंट ब्रिक बना सकते हैं एंड पेवर ब्लॉक्स बना सकते हैं। अच्छा, एक ही मशीन पे बन जाएगा? जी जी जी। कितनी प्रोडक्शन रहने वाली है? सर इसका प्रोडक्शन आपका रहेगा 8 घंटे में 18,000 से लेकर 20,000 तक का। 18 से 20,000? जी जी जी। ये 10 कैविटी की मशीन है। कैविटी मतलब मैं समझा देता हूँ, 10 कैविटी है मतलब 10 ब्रिक एक साथ निकलेगी एक बार में? जी, एक प्रेस में, एक हाइड्रोलिक प्रेस में। और इस मशीन में 3,500 PSI का प्रेशर है। ओके। हाँ, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी, कॉर्नर एजेस वगैरह ब्रिक के अच्छे आएंगे, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। हाँ जी, मेन चीज ये। और इसी टाइप में मैं आपको बता दूं, ऐसी जैसी हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप देख पा रहे हैं सामने, ऐसे टाइप में हमारे पास जैसे प्रोडक्शन की मतलब रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को, वैसी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे किसी को 4 से 5,000 प्रोडक्शन करना है, किसी को 6 से 8,000 के बीच में करना है, किसी को 8 से 12,000 के बीच में करना है, तो वैसे ही 4 कैविटी 6 कैविटी रिक्वायर्ड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार हर टाइप की मशीन अवेलेबल है। 4 कैविटी, 6 कैविटी, 8 कैविटी, 10 कैविटी, 12 कैविटी, ऐसे ही करके 32 कैविटी तक की मशीन हमारे पास अवेलेबल है। ओके जी सर, इसमें जैसे कि मैं पान मिक्सर देख रहा हूँ, इनकी कैपेसिटी कितनी है? सर ये आपके 5 फीट के मिक्सर है, ये मशीन के साथ इंक्लूडेड रहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 22 लीटर के गियर बॉक्स लगे हैं क्लासिक कंपनी के। ओके। हाँ, और इसमें 10 HP की मोटर आपकी होगी क्रॉम्पटन की। 2 पैन मिक्सर मशीन के साथ इंक्लूड रहते हैं। ओके। और आप जैसे देख पा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट है, ये MRF की है। हाँ, 22 फीट की कन्वेयर बेल्ट है और MRF की है सर ये मेन चीज है। और मशीन के मैं पार्ट्स बता दूं, आप जैसे आप देख रहे थे, आपकी क्वालिटी पूछी थी मशीन की, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं हमारी मशीन में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ब्रांडेड कंपनीज की मिलेगी, जो मतलब जो हमारी मशीन को ड्यूरेबिलिटी और टॉलरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका सामने PLC पैनल रखा है। HMI, इसमें HMI आपको पता होगा, जो मशीन को मेन कंट्रोल करता है वो डेल्टा कंपनी का है। स्नाइडर के उसके अंदर के पार्ट्स है सारे। अपने PCM वॉल्व्स हो गए और ये सारी चीज़ें, हाइड्रोलिक सिलेंडर, PCM वॉल्व्स, और जो मशीन अपनी बनी है, जो इसका पूरा फ्रेम से लेकर मशीन की सारा जितना आयरन इसमें यूज हुआ है, ये सब टाटा का, सेल का और आपका जिंदल का, ये सारे आयरन मिक्स होके ये हमारी मशीन इतनी मजबूत बनती है। ओके। और इसमें जो पावर पैक लगा हुआ है सर, इसका मेन रोल क्या है फिर, किस तरीके से? ये पावर पैक सर आप समझ लीजिए मशीन का मतलब दिमाग है। अच्छा। आपको PLC पैनल आप इसको कमांड देता है। पावर पैक में सारे सेंसर्स होते हैं, मोटर्स होती हैं, जो इसको पूरी मशीन को ऑपरेट करता है। इसका हाइड्रोलिक सिलेंडर से लेकर सारी चीजें। अच्छा जी, मेन चीज है। हाँ सर, इसके अलावा और कौन सी मशीन बना रहे हैं आप? इसके अलावा सर हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन मैंने आपको दिखाई थी, 4+3 मॉडल, 2+3 मॉडल, बिल्कुल ऐसे करके हमारे पास 74 मॉडल्स हैं। एग लेइंग मशीन है, जो आपकी हॉलो ब्लॉक एंड सॉलिड ब्लॉक मशीन बनाती है। हॉलो ब्लॉक आपने देखा होगा, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं। हॉलो ब्लॉक जिसमें होल्स होता है वो हॉलो होता है, एंड जो बिल्कुल बंद होता है वो सॉलिड ब्लॉक्स होता है। ओके। उसकी मशीन्स भी है हमारे पास, एग लेइंग मशीन्स भी है, स्टेशनरी मशीन्स भी हैं। ओके। हमारे पास हर टाइप के हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लेजेंडर मॉडल है हमारा, L2200। बिल्कुल। हाँ, मेन चीज ये। जी। तो सर जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो मशीन देख रहा हूँ, ये कौन सी मशीन है वैसे? ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी एग लेइंग मशीन है। ये इन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी अभी चल रही है। ओके। इसमें आप हॉलो ब्लॉक बना सकते हैं, सॉलिड ब्लॉक बना सकते हैं, सीमेंट ब्रिक बना सकते हैं। इससे बन ये जाता चलते हुए, ये प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। इसका नाम ही एग लेइंग मशीन है, इसको मुर्गी भी बोलते हैं। इसमें चारों तरफ आप देख रहे हैं पहिए लगे हुए हैं, टायर लगे हैं। बिल्कुल। ये चलते हुए प्लेटफॉर्म सीधा बनता है इसका। ये चलते हुए ऐसे ब्लॉक पे पंच करेगी, फिर ब्लॉक निकालेगी, फिर चलेगी, फिर निकालेगी, मतलब रखती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। हॉलो ब्लॉक एंड सॉलिड ब्लॉक के लिए बेस्ट मशीन होती है। ओके। ये हमारी सिंगल स्ट्रोक मशीन तैयार हो रही है। इसमें डबल स्ट्रोक मशीन्स भी आती है, एंड आपकी स्टेशनरी मॉडल आता है जो खड़े खड़े प्रोडक्शन निकालता है एक जो, वो सेमी ऑटोमेटिक में मशीन में बड़े मशीन का मॉडल होता है। इसी मशीन का बड़ा मॉडल होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ वगैरह सब ज़्यादा होती है। ओके ओके। जी सर। देखिए शुभम जी, आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। ओके। हम लोग का जिगजैग 80 mm की अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। ब्लॉक दिखाना, ये हमारा जिगजैग 80 mm का पेवर का ब्लॉक है। ओके। ब्लॉक का मोल्ड है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल भी है एंड मजबूत भी है। क्या बात है। आप इसके कोई भी एंगल से आप देखेंगे, आप तोड़ नहीं सकते। इसकी लाइफ 2 से 3 साल है आराम से, क्योंकि ये PP एंड LLDP 2 सिलिकॉन दानों से
मिक्स करके बनाया गया है। ओके जी, इसकी लाइफ इसलिए 2 से 3 साल, आप खुद भी देख सकते हैं। चढ़ जाओ इसमें। हाँ, आप इस पे चढ़ जाइए। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल हम चढ़ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मेरा 80 किलोग्राम वजन है। कुछ नहीं होगा। ये देखिए, लेकिन इसकी जो है स्ट्रेंथ बिल्कुल मजबूत रहने वाली है। ये देखिए, मतलब आपके क्वालिटी सामने पीस निकला है। बिल्कुल। आप क्वालिटी देख सकते हैं, आपके सामने निकला, कोई भी ब्लॉक चेक कर सकते हैं। क्या बात है जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन हाउस ही पेवर ब्लॉक के जो मोल्ड है इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और क्वालिटी जबरदस्त मिल रही है। इसी वजह से एक और मशीन हमारी लगी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके। उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। फ्लेक्सिबल मोल्ड है, PP LLDPE से बना हुआ। आप ओके। देख सकते हैं। ये देखिए, ये फिलहाल आई शेप डंबल शेप इसको बोलते हैं वैसे, जी, जी, जी। है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो कई साल तक यदि आप इसमें बनाएंगे फिर भी जो है तो ये टूटने या फिर फटने वाला नहीं है ना सर। जी जी बिल्कुल। ओके सर, ये पेवर ब्लॉक का तो हमने समझ लिया। जी। अब ये जो फ्लाई एस ब्रिक है इसकी कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट कितनी रहती है लगभग? देखिए, इसमें भी सर स्ट्रेंथ का पूरा होता है सर। ओके। इसमें बेसिकली इसमें भी चलती है M4 की स्ट्रेंथ, M5 और M7। ओके। M7 का चलन ज्यादा है, M7 ही, क्योंकि जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, M7 पास होता है सर फ्लाई एश ब्रिक में। तो फ्लाई एश ब्रिक में मैं ये बता दूं, M7 का अगर आप निकालेंगे इसमें सारी कॉस्ट मिला के, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो 6 से 7 रुपए का इसमें आपका बन के तैयार होता है ब्रिक। इतने रुपए में बन के रेडी? जी। ओके। अब मार्केट में कितने रुपए में जा रहा है ये और लगभग? मार्केट में अगर ये जाएगा तो इसमें मान लीजिए आप 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट आप एक फ्लाई एश ब्रिक में निकाल सकते हैं आराम से। अच्छा, जितना रहता है। तो ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है, उसके बेसिस पे हमारा जो है तो प्रॉफिट रहेगा, है ना। इसमें सर जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, आप अगर निकालेंगे, आप 2 रुपए से भी लेके निकालेंगे, अगर आप 2 रुपए के हिसाब से भी निकालेंगे तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मशीन में फ्लाई एश ब्रिक बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके जो कस्टमर हैं जो फ्लाई एश की मशीन लगाए हुए हैं, जी, तो लगभग वो महीने का कितना प्रॉफिट निकाल रहे हैं? महीने का सर जिन लोग 15,000 से 20,000 का प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्लाई एश ब्रिक में, वो सर आराम से मंथली का 3.5 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से निकाल रहे हैं। सभी कॉस्ट निकालने के बाद? सब कुछ कॉस्ट निकालने के बाद ओवरऑल सारे खर्चे, लेबर कॉस्ट, चाय नाश्ता पानी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट निकालने के बाद आराम से 3.5 से 4 लाख रुपए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है भाई साहब। और वैसे सर आपने बहुत ही कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है जी, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शुभम जी। ओके। He is the founder and chairman of the company, Mr. Islam Khan, my father. My father used to say for the entrepreneur these lines. I want to say to my viewers who are watching this. जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरीके से 35 साल पहले यही जुनून और जज्बा लेके हमारे वालिद साहब ने इस कंपनी को चालू किया था, और आज विश्व भारत में 5 ब्रांचेस अक्रॉस पैन इंडिया है। भारत की लार्जेस्ट चेन ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, MSME एक्सीलेंस अवार्ड्स लास्ट 10 इयर्स वी आर गेटिंग। 17 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत के मोस्ट रिलायबल ब्रांड आज के टाइम पे हैं, और इंडस्ट्री लीडर के तौर पे डट के खड़े हुए हैं। हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स कंक्रीट इंडस्ट्री में अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अभी फिलहाल हम जो है तो जेके टाइल मशीनरी के ऑनर से यहाँ पर अभी फिलहाल हम जो है तो डिस्कस कर रहे हैं, और उनसे चलिए पूछते हैं कि आखिर उनका क्या विजन है, किस तरीके से वो इस मार्केट में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं। सो सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर जैसा कि हमने देखा, रिसर्च किया कि आप लगभग 35 साल से मार्केट के लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, तो क्या आप विजन रख रहे हैं, किस तरीके से आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं? Sir, we have started in 1990. We have incorporated in 1990. Okay. My father is the founder of the company, and taking one vision in the mind, first of all, to make the customers' business successful, whosoever are going to start this business of concrete product manufacturing. ओके। जब हम एंड मोस्ट कंक्रीट प्रोडक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें ना ही सिर्फ मशीन अच्छी के लिए होता है कि मशीन ही अच्छी हो, मशीन की परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, मशीन का टॉलरेंस, वो सारी ही चीज अच्छी ना हो। मशीन से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, दे मस्ट बी डायमेंशनली एक्यूरेट, दे मस्ट बी हैविंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द क्लास। जितना भी प्रोडक्ट्स बने मशीन से वो वायबल हो, मार्केट फिट प्रोडक्ट हो, उसकी अच्छी वायबिलिटी आए मार्केट में। बिल्कुल। जो ब्रांड वैल्यू क्रिएशन के लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन स्टोन है, वो है प्रोडक्ट वायबिलिटी। सो जेके टाइल्स मशीनरी मेनली फोकसेस ऑन द कस्टमर्स बिजनेस सक्सेस, नॉट टू सेल द मशीनरी ओनली।
ये हमको, ये हमारा यूएसपी है जेके टाइल मशीनरी का, आशीर्वाद है सारे कस्टमरों का। वी हैव सर्व्ड ओवर 70,000 प्लस कस्टमर्स। हम एक भारत के किसान से लेके और भारत के महारत्न कंपनीज जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, एनटीपीसी, सेल, आईओसीएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 2 टाइम्स कारगिल एंड द्रास तक हम काम कर चुके हैं। और हर स्केल पर हमने पूरी तरीके से कोशिश करी है और उनका बिजनेस कामयाब करवाया है। जेके टाइल्स मशीनरी के हर ब्रांच में, जैसा कि मेरे स्टाफ ने आपको बताया, हमारी टीम ने, कि जेके टाइल मशीनरी की 5 ब्रांचेस हैं अक्रॉस द नेशन। तो हमारी सारी ब्रांचेस में एक ही विजन सबसे बड़ा रहता है कि हम कस्टमर को बेस्ट सर्विस एंड सपोर्ट दें। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू टेल यू दैट we have the state of art R&D centers and technology centers who promises and ensures that the technology we are giving the customer to the customers is upgraded by year. That's why right now we are exporting in overseas 17 countries across the world right now. Okay. तो भारत के लिए, हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा फॉर्चुनेट होता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्या बात। जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एज दिस इज अ B2B बिजनेस डेफिनेटली। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस कंट्री टू अनदर कंट्री इज अ बिग प्राइड आई थिंक फॉर द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द MSME एक्सीलेंस अवार्ड सिंस लास्ट 10 years। सो कस्टमर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास से जेके टाइल्स मशीनरी के टोटल टर्नओवर में आई एम मार्किंग दिस पॉइंट कि हमारा 50% जो टर्नओवर है वो हमारा रिपीटेड कस्टमर का है। क्या बात। और न्यू कस्टमर का उसमें से बाकी का रेस्ट 50% है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चैनल आल्सो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू आल्सो। थैंक यू। नमस्कार। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक छत के नीचे आपको पेवर ब्लॉक का पूरा सेटअप, चाहे हम छोटे मशीन्स की बात करें, बड़े मॉडल की बात करें, या फिर हम चाहे फ्लाई एश ब्रिक की बात करें, यहाँ पर आपको एक छत के नीचे ही जो है तो पूरी की पूरी मशीन्स और पूरा का पूरा उसमें जो भी एसेसरीज हैं, जो भी एक्सिलरी आइटम है, जैसे कि पेपर ब्लॉक मोल्ड हो गया, हार्डनर हो गया, वो सब आपको जो है तो एक छत के नीचे यहाँ पर जो है तो मिलने वाला है। यदि आप पेवर ब्लॉक बिजनेस में आने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी डिमांड पहले भी थी, आज भी है, और जिस तरीके से हमारा इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो इन फ्यूचर और भी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पार्क है, पार्किंग है, यहाँ तक कि आज के टाइम पे रोड बनाए जा रहे हैं। तो हर जगह जहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वहाँ पर ये पेपर ब्लॉक जो है तो लगाए जा रहे हैं। तो यदि आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप आइए, सर से मिलिए, डिस्कस करिए, मशीन्स का लाइव डेमो लीजिए, अपने हाथों से बना करके क्वालिटी देखिए। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए, देन आप जो है तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करिएगा। बाकी स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, सर से आप चाहें तो मशीन्स के बारे में, इस बिजनेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।